बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ। ये कहावत मशहूर है, किसी मौलाना की तकरीर लंबी हो तो लोग कहते हैं मौलाना ने 12 बजा दी। मेरा तो शुरू भी नहीं हुआ, 12 बज गए। अब कहाँ तक बोलना है मुझे? 2 घंटे सुनेंगे आप? अरे बोलते ही नहीं कोई। एक मौलाना ने 3 घंटा तकरीर की, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बैठे। तो मौलाना ने कहा सबका ईमान कच्चा है, पक्के ईमान वाले तो यही 2 है। वो 2 कहने लगे मौलाना कच्चे पक्के की बात नहीं है, ये माइक वाला है, मैं कुर्सी वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदि'इन आख़र व औहयना इला उम्मि मूसा अन अर्दि'ीह फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हुम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादि उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन 2 जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो 2 मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकार 2 जहां।
इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल करम का मामला फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जमा फरमाया। अल्लाह मेरा बैठना, आपका बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। बड़ा खूबसूरत दिलचस्प प्रोग्राम बच्चों ने पेश किया। अल्लाह ताला असातिज़े किराम की मेहनतों काविशों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इन मासूम बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को अल्लाह ताबनाक बनाए, रोशन बनाए। और मुझे और आपको उम्मते मुस्लिमा में से हर फर्द को, बंदा बंदी को अल्लाह ताला कुरान करीम के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात और क़िसस को बयान फरमाया। सबसे ज्यादा बरगुज़ीदा बंदे, सबसे ज्यादा मुकर्रब अल्लाह के नजदीक अगर कोई जमात है तो वो अंबिया की जमात है, जिनको खुदावंदे करीम ने नबी बनाया, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया। बाज नबी बाज रसूल ऐसे आए जिनको अल्लाह ताला ने नई किताब, नई शरीयत अता फरमाई। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरेत अता फरमाई, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे अल्लाह ने इंजील अता फरमाई, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे अल्लाह ने ज़बूर अता फरमाई। और मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर 23 साल की मुद्दत में अल्लाह ने कुरान करीम को उतारा। 1,24,000 अंबिया के वाक़ियात कुरान करीम में नहीं है। मशहूर नबियों, मशहूर पैगंबरों के वाक़ियात अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाए। कुछ नबी, कुछ रसूल ऐसे आए कुरान के दामन में जिन्होंने बादशाहत फरमाई, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी हर नबी सारी जिंदगी दुखों से दो चार रहा। खुद मिशका शरीफ में हमारे नबी का फरमान मौजूद है, दीन के रास्ते में, तौहीद के रास्ते में मुझ पैगंबर को इतना सताया गया जितना किसी नबी को नहीं सताया गया।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया कुरान में जगह जगह आया है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश ऐसे जमाने में हुई थी जिस जमाने में फिरौन बच्चों को कत्ल करवाता था। नुजूमियों ने खबर दी थी तेरे यहाँ एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्तो ताराज को उलट देगा। फिरौन ने लबे दाम फिरौन ने जेरे लब मुस्कुरा कर कहा मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। इस पादाश में उसने 70,000 बच्चे कत्ल करवाए और 90,000 हमल गिरवाए। दरबारियों ने मुशावरत दी अगर इसी तरह बच्चे कत्ल होते रहे तो आगे चलकर हमारे खिदमत गुजार खत्म हो जाएंगे। तो उसके जहन में ये तरकीब आई, उसने कहा 1 साल बच्चे कत्ल किए जाए और 1 साल बच्चों को छोड़ दिया जाए। अल्लाह की कुदरत, मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उसी साल हुई जिस साल वो बच्चों को कत्ल करवाता था। वालिदे मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में तशवीश पैदा हुई। अभी फिरौन के सिपाहियों को पता चलेगा मेरे लख्ते जिगर को उठाकर ले जाएंगे, ज़बह कर देंगे। अल्लाह ने इस तज़ब्ज़ुब को दूर करने के लिए वालिदे मूसा के दिल में ये बात वही इल्का फरमाई कि तुम लकड़ी की एक पेटी बनवाओ और उसमें अपने लख्ते जिगर को डालकर संदूकचा पेटी दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दो। चुनांचे अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तरखान सुथार के पास गई, लकड़ी की पेटी बनाने का ऑर्डर दिया। क्यों बनवा रही? वो बेईमान था। वालिदे मूसा सोचने लगी अगर बता दिया तो ये फिरौन को जाके खबर देगा, इनाम की लालच में मेरा बच्चा कत्ल हो जाएगा। तो गोल मोल बात करने लगी। आखिरकार उसने धमकी दी, दूसरा बनाने वाला कोई था नहीं कि अगर तूने मुझे बताया नहीं तो मैं बनाकर के न दूंगा। तो दबी आवाज में वालिदे मूसा कहने लगी अल्लाह ने मुझे हसीन खूबसूरत बच्चा दिया है, फिरौन के सिपाहियों को कहीं पता न चल जाए। मेरे अल्लाह ने मुझे ये बात वही इल्का फरमाई है, लकड़ी की पेटी बनवाकर अपने लख्ते जिगर को उसमें डालकर संदूकचा दरिया नील की मौजों के हवाले करूंगी। वो बेईमान था। उसने सोचा मैं जाके खबर देता हूँ, इसका बच्चा कत्ल हो जाएगा, मेरी दुनिया संवर जाएंगी। लेकिन ये न सोचा जो खुदा सारी कायनात को संभाल सकता है वो अपने नबी को नहीं संभालेगा। मेरे को और आपको जिलाने वाला कौन? ऊंची बोलो। तंदुरुस्ती देने वाला कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? सेहत देने वाला कौन? अल्लाह का कुरान कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा। अल्लाह फरमाता है बादशाहों का बादशाह मैं, जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। सारी भलाइयाँ मेरे कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज पे कुदरत मेरी। थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा लेता है, ऊपर वाला पंखा बंद कर देता है। अल्लाह पूछता है हो आंखों वालों, हो दुनिया वालों, आज तक समझ ना आया ये हवा का निजाम चलाने वाला कौन? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल न भरना पड़ा। चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी। आज तक समझ न आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? तुलिजुल लैल फिन्नहारी व तुलिजुन नहार फिल्लैल। अल्लाह पूछता है कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल
मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। व तरज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कौन है जो बंदों को बेहिसाब रिज़्क़ देता है। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह फरमाता है दरख्तों का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, समंदर का एक एक कतरा बनाने वाला मैं, पहाड़ का एक एक संगरेजा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा। माँ के पेट में तेरी खूबसूरत तस्वीर मैंने बनाई, तेरी आंखों को मैंने बनाया, तेरी खूबसूरत पेशानी मैंने बनाई, लब मैंने बनाए। मेरे सिवा तेरे होठ बनाने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा तेरे हाथों पैरों को बनाने वाला कोई नहीं। आज तुझे मेरा कुरान समझ नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिसे चाहता है जिलाता है, जिसे जब चाहता है मौत दे देता है। कोरोना में कितने चले गए। हम चाहते, अल्लाह चाहता तो मेरा और आपका ऑक्सीजन भी अप डाउन कर सकता था। हल्के से वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया था। मुकद्दर, मेरा तुम्हारा मुकद्दर बनाने वाला भी अल्लाह है। लाख कोशिश करो न किसी का बिगाड़ सकते न अपना बदल सकते। माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरे तुम्हारा मुकद्दर रिस्क लिख दिया है। किसी की दुकान चलती है हमें क्यों जलन हो, किसी का बिजनेस चलता है हमें क्यों जलन हो। वो उसका नसीब है, हमारा अपना नसीब है। सांप के मुंह में वो जहर नहीं है जो इंसान की आंख में है। जानवरों से इतना डर नहीं लगता जितना डर इंसानों से लगता है। मैं तरक्की करूं न करूं वो नहीं करना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं न बढ़ूं वो नहीं बढ़ना चाहिए। अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितने दुखी दूसरे के सुख से है। सारा निजाम कायनात का, मेरा तुम्हारा जिंदगी का निजाम सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह चलाता है। यही तो है तबलीग की मेहनत। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। जो सारी कायनात को संभालता है वो अपने पैगंबर मूसा को नहीं संभालेगा, लेकिन इसके दिल में लालच थी, वो बेईमान था। वो छुपते छुपाते फिरौन के दरबार में पहुंच गया। दरबारियों ने उसे रोका, कहाँ जा रहा है? अब प्राइवेट बात करनी है बादशाह से। वो सोचता था इनको बता दिया तो ये धक्का दे देंगे, खबर वो पहुंचाएंगे, जो इनाम मुझे मिलना है वो ये लोग ले जाएंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, किसी का गला कटता है तो कटता रहे, किसी की जान जाती है तो जाती रहे, किसी का बेड़ा गर्क होता है तो होता रहे। हमारी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। चलते चलते लोग ज़बह कर देते, पैसा तो ऐसे बना लेते जैसे सांप अपनी खुराक ढूंढ लेता है। हलाल हराम की कोई तमीज नहीं। बड़े हुरूफ से लिखते हैं बंगले पे, हादा मिन फजली रब्बी। हजारों का खून ईंटों में पड़ा हुआ है, लाखों की आहें कमरों में बसी हुई है। हम तो कैसे वैसे कमा के बना लेते हैं। अरे देखा जाएगा मरने के बाद। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला।
नकली दवा बनाने वालों ने कभी न सोचा, सूदी कारोबार करने वाले मालदारों ने कभी न सोचा, गरीबों का खून चूसने वाले डॉक्टरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे, डंडी मारने वाले ताजिरों ने कभी न सोचा, हेरा फेरी करने वाले ताजिरों ने कभी न सोचा ये हम क्या कर रहे, क्या असर पड़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, तेरा भी रब में, तेरे बाप दादा का भी रब में, जब मैं उनको पालता रहा भूखा तुझे भी नहीं मारूंगा, जुल्म न कर, ज्यादती न कर, हराम खोरी न कर, किसी को पता चले या न चले, कोई बड़ा अफसर पूछे या न पूछे, असल हुकूमत तो मेरी है, जब मैं पकड़ूंगा छुड़ाने वाला कोई नहीं। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, मैंने इतना हराम खाया कभी किसी को पता नहीं चला, इतनी डंडी मारी कभी किसी को पता नहीं चला, इतनी हेरा, इतने चूना लगाए लोगों के कभी किसी को पता नहीं चला, इतनी टोपियां पहनाई कभी किसी को पता नहीं चला। किसी को पता चले या न चले, कोई जाने या न जाने, मेरा वो अल्लाह जानता है जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी देखता है। छुपते छुपाते अंदर पहुंच गया फिरौन के दरबार में। फिरौन पूछता है तू कौन है, अंदर कैसे आ गया, अल्लाह की कुदरत पे कुर्बान जाऊं, इशारे करने लग गया। अल्लाह ने जुबान गूंगी फरमा दी, तू मराने वाला बड़ा, मैं बचाने वाला बड़ा, मेरी मखलूक है, मेरा नबी है। मैंने वालिदे मूसा को समझाया था, वो बेचारी मजबूरन तेरे पास आई थी, तू उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने के लिए आ गया। अंदर पहुंचा, फिरौन पूछता है तू कौन है, इशारे करने लग गया। अल्लाह ने जुबान गूंगी फरमा दी। फिरौन तो था ही पहले से परेशान। नुजुमियों ने बताया एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे तख्तो ताराज को उलट देगा। उसने दरबारियों को बुलाया, इधर आओ। ये अंदर कैसे आया, इधर आता बकवास करता है, इसको बाहर ले जाओ, इसकी ठुकाई करो। वो तो थे ही पहले से गुस्से में, दे सर पे जूता, दे पाँव में जूता, बार बार पूछा था का प्राइवेट रट लगा के रखी थी, मार मार के खोपड़ी गंदी कर दी। लेकिन जो इनाम की लालच थी वो अभी बुझी नहीं थी। वालिदे मूसा फिर आई इसके पास, वो मेरा बक्सा तैयार किया, वो तो मैं कर लूंगा। दबी आवाज में पूछने लगा बच्चा कैसा है, कब बच्चा तो ठीक है, तुझे बच्चे से क्या लेना देना, तू अपना काम कर, पैसे ले, बख्शा दे, इधर उधर की बकवास मत कर। आज भी हम अपना काम कराए ना किसी से, पैसों से भी कराए। गलत वादे करना, झूठ बोलना, कपड़े सीने वाला दर्जी, टेलर, फर्नीचर बनाने वाला तरखान, जेवरात बनाने वाला सोनी, झूठ बोलना, गलत वादा करना, कहाँ गुनाह समझते। हम तो चंदे वालों को भी धक्के खिलाते। घर आना, घर गए तक मस्जिद में आना, मस्जिद में मिले का दुकान पे आना, 7-8 चक्कर लगाएंगे जैसे तवाफ करा रहा हो अपने दुकान घर का। अब बाद में फटा हुआ 100 का नोट देंगे। अभी रमजान का महीना आएगा ना, देखो कोई भी आए, देना हो तो दो, न देना हो तो मोहब्बत से माजरत कर दो। चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, तुर्किस्तान का हो या कब्रिस्तान का हो। किसी मदरसे में कोई मुस्लिम शरीफ पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में बुखारी पढ़ाता है, कोई किसी मदरसे में अबू दाऊद शरीफ पढ़ाता है। इसे अत्तहियात नहीं आती और ये 1000 सवाल करता है बुखारी वाले से। इनकी तहकीक करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है, हम इसके मुकल्लफ नहीं है। 1-2 फ्रॉड पकड़े गए, हम सारों को एक ही नजर से देखते।
खुद मेरा तजर्बा है। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकला, एक मौलाना साहब सफीर कलेक्शन वाले थे, कहने लगे मुझे फुला मस्जिद में जाना है, आप छोड़ देंगे? मैंने कहा छोड़ दूंगा, बाइक पे बिठा के लेगा। वो कहने लगे मौलाना तेज चलाओ, आज 40 साल हो गए मेरी अव्वाबिन नहीं छुट्टी। मैंने कहा ये दौलत तो मेरे पास नहीं है, 40 साल अव्वाबिन नहीं छुट्टी। रमजान का महीना है ना, तो सुफरा को खिलाओ, किसी एक को अपने घर बुला के ले जाओ, इफ्तार करा लो। इंशाअल्लाह अगले रमजान तक अल्लाह तुम्हारे मकान में खुसूसी रहमत और बरकतों का नुज़ुल फरमाएगा। लस्सी पिला दो, खजूरी दे दो हदिये में। गलत वादे मत करो। झूठ बोलना कहाँ मुसलमान गुनाह समझता है, धोखा देना कहाँ गुनाह समझता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास परिंदे आए और कहने लगे खुला बंदा हमारा शिकार करता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अदालत में उस बंदे को बुलाया, परिंदे शिकायत करते, आप उसका शिकार करते? अल्लाह ने परिंदे बनाए इसलिए कि इंसान शिकार करके खाए। तो कब बात तो बड़ी ठीक है। परिंदों को बुला के कहा तुम्हें बनाया इसलिए है कि इंसान तुम्हें शिकार करके खाए। तो परिंदे कहने लगे हमें शिकायत इस बात की नहीं कि शिकार करता है, शिकायत इस बात की है कि वो शिकारी के लिबास में नहीं आता है, धोखा देता है। वो एक हाथ में लाठी, एक हाथ में तस्बीह, लंबा सा कुर्ता, सर पे अमामा। हम जानते हैं कि ये जंगल में एतिकाफ में बैठने के लिए जा रहा है, हम गफलत में होते ये तीर निकाल के हमें जख्मी कर देता है। इसे बोलो शिकार करे लेकिन शिकारी के लिबास में आए, धोखा ना दे, ताकि हम अपना दिफा कर सके। बहुत सारे ऐसे देखो हम जाहिर देख के पैसा ऐंठ के निकल जाते हैं, दुनिया में कहाँ ले जाओगे, हजम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना पड़ेगा। एक पैसा किसी का हराम ना खाओ, धोखे से ना कमाओ। हराम के मुर्ग मुसल्लम से हलाल की रोटी चटनी कई गुना करोड़ों गुना बेहतर है मेरे रब की नजर में, क्योंकि इसका हिसाब नहीं देना है, इसका हिसाब देना है। अगले दिन छुपते छुपाते फिर पहुंच गया। अल्लाह की कुदरत देखो, बाहर वालिदे मूसा से ठीक ठाक बातें कर रहा है, दरबारियों से बराबर बातें कर रहा है, लेकिन जब अंदर पहुंचा अल्लाह ने वापस जुबान गुंगी फरमा दी। ये मेरे और आपके जिस्म में जितने आज़ाए वो किसकी इख्तियार में है? बोलो। अरे चलते चलते लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। रात को इशा की नमाज खड़े खड़े पड़ी, सुबह में फजर में कुर्सी पे बैठे हुए, रात कोई लकवा पड़ गया। ये हाथ, ये पैर, ये जबान, ये दिल, दिमाग, ये सारा जिस्म, पूरी बॉडी, जिस्म के सारे पार्ट्स मेरे रब के कब्जे कुदरत में है। आज जबान बोलती है, कल मैदान महशर में यहाँ अल्लाह ताला लगा देगा, जबान पे मोहर होगी और ये जिस्म के जितने आज़ा है मेरे तुम्हारे अमल की गवाही देंगे। कुरान करीम में मौजूद है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है जबान पर मोहर लगा दी जाएंगी, हाथ बोलेंगे इलाहुल आलमीन हमसे कुरान पकड़ा करता था, या लोगों की बेटियों के हाथों को पकड़ा करता था, पाँव भी गवाही देंगे इलाहुल आलमीन हमसे चलकर मस्जिद को आया करता था, या खेल कूद तमाशों की तरफ जाया करता था, ये आंखें भी गवाही देंगी इलाहुल आलमीन हमें हमसे कुरान पढ़ा करता था, तेरी कायनात को देखा करता था, या कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी नजरों से देखा करता था। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये कान भी गवाही देंगे,
कुरान सुनता था या नचनियों के नाच देखता था, मौसीकी सुनता था। ऑटो रिक्शा में गाना बजता है, शादियों में गाना बजता है। शादी कोई शादी है? नाच गानों के बगैर शादियां नहीं होती। अरे ऐसी शादी शैतान शर्माए, पूरी शादी वेस्टर्न बनी हुई है। कहाँ है पर्दा मस्तूरात में? परफ्यूम लगाना औरत का वजीफा नहीं है। 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। मिशकात में है, मेरे नबी ने फरमाया मर्द की खुशबू ऐसी हो जिसमें बू हो रंग न हो, औरत की खुशबू ऐसी हो जिसमें रंग हो बू न हो। यहाँ मामला उल्टा है। तुम्हारे घर की मस्तूरात अगर परफ्यूम लगाए, कतअन इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। वो सिर्फ खलवत में अपने शौहर के साथ लगा सकती है, बाहर नहीं, बाजारों में। तो स्पेशल दुबई से मंगवाते हैं। होठों पे लाली लगाना, चुस्त कपड़े पहनना, ये कोई बुर्का है? बुर्का जो हमारे खवातीन पहनती है। अब तो इससे अच्छा पर्दा बगैर बुर्के का हो गया है। ये टिकटॉक पे नाचने वाली, परफ्यूम लगाकर शादियों में अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली, अपनी वीडियो टिकटॉक पे अपलोड करने वाली, इंस्टाग्राम पे अपना डांस अपलोड करने वाली, कल मैदान महशर में मेरे नबी की सबसे छोटी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या मुंह दिखाएंगी, जिसके अंदर मेरे अल्लाह ने कूट कूट के हया भर के रखी थी। जिन्होंने अपने शौहर अली से कहा था अगर इंतकाल दीन में हो जाए ना, जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर भी अजनबी की नजर पड़े। शादियों में देखो इकट्ठा खिलाते, ये सारे नौजवान वहां मिलेंगे औरतों के शामियाने में। मोहतरमा दाल डालू, मोहतरमा चावल डालू। अरे ये खा के बैठी हुई है हाथ धो के। वहां जाके पूछ कितने बूढ़े मियाँ पुकार रहे, दाल चावल मांग रहे। पूरे अमाल का कचुम्बर बना दिया, डाल डाल करता है। ये आंखों का जीना है। यहाँ कल गवाही देंगी कि मुझसे कुरान देखता था, मैं लोगों की लड़कियों को गलत नजरों से देखता था। ये जितने बड़ी उम्र के लोग हैं ना, 65 साल, 70 साल, 75 साल, ये लोग आज का मौसम माहौल देखते तो इन्हें गिन महसूस होती है कि हम किस दौर में जी रहे। हमारा जमाना कितना हसीन जमाना था कि माए चक्की भी पीसती थी, मोहम्मद की जात पे दुरूद भी पढ़ती थी। आज घरों में सब्जी भी पका रही है और गाना भी बज रहा है, झाड़ू भी दे रही है और ड्रामा भी चल रहा है। पहले मुसलमान के घर के पास से गुजरते थे, पता चल जाता था ये मुसलमान का घर है। घर घर से सूरह यासीन की आवाज आती थी। आज मुसलमान का घर पहचानना हो तो निशानी ढूंढते कि कहीं माशाल्लाह लिखा है, कहीं सुबहान अल्लाह लिखा है, कहीं हादा मिन फजली रब्बी लिखा है, तब पता चलता है ये अहले ईमान का घर है। नौजवान देखो, अभी रमजान का महीना आएगा, तरावी नहीं पढ़ते। अक्सर नौजवान सीधे आते 27 को फालूदा पीने, आते ही नहीं मस्जिदों में। 27 रमजान को पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। ये इतने सारे कहां से आ जाते हैं? दूसरे गांव के भी आ जाते हैं। चलो फालूदा है, पूरे महीने का फालूदा कर दिया है। इंशाअल्लाह कहो एक तरावी नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह।
हाथ उठा के बताओ कौन कौन तराई पड़ेगा इंशाअल्लाह। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, माह रमजान आ गया, अपने अपने दिल सजाओ, माह रमजान आ गया। रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी, रहमते यज़दा तुम्हारे पीछे पीछे है लगी। सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया, सर को सजदे में गिराओ, माह रमजान आ गया। झगड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को, झगड़ा जाता है इन्हीं अय्याम में इब्लीस को। दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया, दिल इबादत में लगाओ, माह रमजान आ गया। माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है, माह रमजान और कुरान का बड़ा ही साथ है। खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया, खुद पढ़ो सबको पढ़ाओ, माह रमजान आ गया। दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज, दिन को रोजा, रात को तरावी की पढ़कर नमाज। अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया, अपनी किस्मत को जगाओ, माह रमजान आ गया। गुज़िश्ता रमजान में कितने लोग जिंदा थे, आज हमारे दरमियान में नहीं है। कितने मर गए, कितने इंतकाल कर गए। इसलिए तो मेरे नबी कहा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इफ्तार का 2 मिनट का टाइम हो ना, कचौरी वाले के पास खड़ा है। हाँ, ये फिजा बनी हुई, दुआ का टाइम है, वहां पकौड़ी वाले के पास खड़ा है। माहौल ही नहीं है दुआओं का। नींबू लाओ, फ्रूट लाओ, सब्जी लाओ, दस्तरखान बिछाओ, ये बिछाते बिछाते विसल बच जाता है। और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं ना, इनको बिठाओ दुआओं में, चाहे 1-2 समोसे खा जाए। इन मासूम बच्चों की अल्लाह लाज रखता है। इनकी मासूमियत को देखकर अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। वैसे रमजान न गुजारो जैसे सालों से गुजारते आ रहे हैं। रोजा नहीं रखते, मौलाना प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मौत की सख्ती से पनाह मांगो, मैदान महशर की प्यास से पनाह मांगो, समंदर पिलाओ प्यास नहीं बुझेंगी। सरेआम सिगारेट पीते, सरेआम खाना खाते, शायर इस्लाम की तौहीन करते, अट्टा कट्टा है। मौलाना अरे थोड़ा वजन कम कर, रोजे रख। तो बाद में बैठता है, पहले तेरा पेट बैठता है। मौसम बना हुआ है, अट्टे कट्टे नौजवान रोजे नहीं रखे जाते। कितने रोजे, ऑटो रिक्शा वाले रोजे नहीं रखते, तोहमत नहीं लगाता, अक्सर को देखा गया है। कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले जो रोजा भी रखते हैं। एक ऑटो रिक्शा वाले का किस्सा सुनाऊं। मैं कश्मीर गया था थोड़े टाइम पहले। मैं जब कश्मीर से यहाँ आया तो वहाँ डोडा में मेरे एक दोस्त थे मौलाना अखलाक साहब, वो डाबेल के फाजिल है। मुझे कहने लगे कारी साहब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक ऐसा किस्सा यहाँ पेश आया है, मैं पूरा हिल चुका हूँ। कहा क्या हुआ? कहा बम्बई अंधेरी की एक जमात आई। अमीर साहब ने कहा हमारा साथी बात करना चाहता है, अगर आपकी इजाजत हो। इजाजत दे दी। जुमा से पहले जो वाज इन्होंने फरमाया 40-35 हदीसें
हदीसे नबी की सुनाई, तर्जमा किया। नमाज के बाद मौलाना अखलाक साहब सोचने लगे ये तो कोई बड़े मदरसे का फारिग लगता है। सहन में मुलाकात की, कहा मौलाना साहब कौन से मदरसे से फारिग है? कहा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, बम्बई अंधेरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और अल्लाह के नबी की 15,000 हदीसे ज़बानी याद। इनका नाम अब्दुल रहमान, मेरे पास इनका नंबर मौजूद है, अंधेरी में ऑटो। वो कहते हैं मेरी ऑटो रिक्शा में मुस्लिम बुखारी रखी होती है, मैं बुरके बगैर जींस टी शर्ट वाली लड़की को अंदर नहीं बिठाता। अपना वाला तो काट साफ करता है जैसे पीछे हूर आके बैठी हो। कोई बड़े मियां आ जाए ना, रिक्शा नहीं, भाड़ा नहीं, टाइम नहीं, कोई नौजवान लड़की आ गई फौरन किक मारेगा, चल बैठ जा। क्या है? तो मत नहीं लगाता, ये फिजा बनी हुई, ऐसा ही माहौल बना के रखा है। आंखें आवारा हो रही है, ये आंख कल गवाही देंगी कि मुझसे कुरान देखता था या लोगों की लड़कियों को देखता था। मैं खवातीन से भी कहूंगा अपने आप को छुपाओ। अगर तुम बेपर्द बाजार में आई, तुम्हारे हुस्न का जलवा दिखाया, किसी नौजवान लड़के की तुम्हारी तरफ नजर गई तुम्हारी हरकत की वजह से, तो इसका सबसे पहला गुनाह तुझे होगा, क्योंकि तू इसका जरिया बनी है। खैर तीसरे चौथे दिन फिर आई मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, वो बख्शा तैयार किया। कहा वो तो मैंने तैयार कर लिया है। कहा चलो फिर दो, बख्शा लिया, लेकिन इनाम की आरज़ू फिर भी इसके दिल में रही। अब एक सवाल है, अगर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से बचाना चाहते हैं तो इसमें भी तो कौन सा फायदा है कि दरिया में डाल दो, इसमें भी तो खतरात है। डूब जाने का खतरा, मछलियों के पकड़ लेने का खतरा, पानी में डूब जाने का खतरा, जानवरों के निगल जाने का खतरा। एक खतरे से बचाकर हजारों खतरात के हवाले कर दिया, एक परेशानी से बचाकर हजारों परेशानियों के हवाले कर दिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह पाक जल्ल शानू के हुक्म को पूरा फरमाया, बचे या न बचे, रहे या जाए, मुझे तो तेरी मर्जी मंजूर है। अगरचे मेरा लख्ते जिगर है, अगरचे मेरा नूरे नजर है, लेकिन इलाहुल आलमीन मैं तेरे हुक्म को पूरा करती हूँ। आज कौन माँ अपने बच्चे को दरिया में डाले? अरे बोलो, अरे मकतब में नहीं डालती, दरिया में कहां से डालेगी? मकतब में नहीं भेजती, मकतब में भेजो, कुरान सीखेगा, मर जाओगे ना यही साले सवाब करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत बना देगा। न मकतब की अहमियत है, न पढ़ाने वालों की अहमियत है, न मदरसे की अहमियत है, न मस्जिद की अहमियत है। सारा फॉलो, सारी तवज्जो हमारी अंग्रेज स्कूल। मकतब का टाइम 7 बजे का है, 8 बजे लेके माँ आती है, 9 बजे छोड़ दो मुझ सब ट्यूशन भेजना है, 1 घंटा, वहाँ 8 घंटे दे दिए। जो इल्म 8 घंटे, मरने के बाद कोई फायदा नहीं, ये तो मरने के बाद भी काम आता है। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान सीने से लगाता है, स्कूल में जाने वाला दफ्तर पीछे लटकाता है, ये खुद इशारा करके कहता है मेरा इल्म आगे काम आएगा, तेरा इल्म पीछे रह जाएगा। इसके पीछे 8 घंटे दे दिए, मकतब में 1 घंटा। तनख्वाह क्या देते हैं मुल साहबों को? 7,000। हमारी बच्ची और बच्चे की स्कूल की 1 साल की फीस 15-20 हजार, ये तो कम बोल रहा हूँ, 40-50 से मुतजाविज होती है। यहाँ फीस का टाइम आ जाए 3 दिन 4 दिन नागा कर देते। अरे मौल साहब को बोलो बाद में दे देंगे। कदर नहीं है। ये तुम्हारा 5 साल के बाद जलसा हुआ। मैं तो कहता हूँ इंशाल्लाह कयामत तक हमारे गांव में जलसे होते रहे। बोले इंशाल्लाह। अगर ये जलसा मकतब की अहमियत का है। देखो बच्चों ने कितना खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, ये ऐसे ही सीख गए लोग।
ये ऐसी जगह है ना, ये जगह अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता है। सिर्फ इतना ही ऐलान करना हो ना, मस्जिद में थोड़ी देर बैठना, दीन की बात होगी, इतना नहीं बोल सकते, जबान में लड़खड़ाहट आ जाती है। अब ये छोटे 8 साल का, 10 साल, 12 साल का बच्चा, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी बेबाकी, इतनी जुर्रत कहां से आई? तुम 1 साल मेहनत करो, इतना कॉन्फिडेंस तुम अपने बच्चों में पैदा नहीं कर सकते जितना कॉन्फिडेंस, जितनी जुर्रत इनके उस्तादों ने 1 महीने में इनके अंदर पैदा की। हमें सोचना है हमें इनकी कैसे कदर करनी। अरे मौलवी साहब तो साइकिल नहीं ला सकता, मौलवी साहब कहां से लाया? मौलवी बाइक नहीं ला सकता, मौलवी कहां से? अब भी जिब्रील लेके आए। हम लोग मौलवियों के पीछे पड़े हुए, मौलवी साहब के पैसों में बहुत बरकत। तुम्हारा तेल का डिब्बा जितने का आता है उतने मौलवी साहब का आता है, आसमान से थोड़ा टपकता है। कहां से बरकत? वही तनख्वाह तुमने तो दी है। 3000 4000 मुअज्जिन की तनख्वाह, अजान सस्ती बना दी, ये कोई तनख्वाह है? 200-300 रुपये सिगारेट में चले जाते, रोजाना 200 रुपये मसालों में चले जाते। अरे हमारे घर का 6 साल का बच्चा रोजाना 30-40 रुपये खर्च करता है। और कोई बच्चा तूफानी हो ना तो रोजाना 100 का नोट खर्च हो जाता है। 1 10 का नोट, तमाम नौजवानों से कहता हूँ ग्रुप बनाओ, 1 10 का नोट रोजाना निकालो, महीने के 300, 30 का ग्रुप है, महीने के 3000। मुअज्जिन की तनख्वाह 5 है, तुम्हारे 3 8 मिल गए। थोड़ा बचाकर अगर तवाफ करने चला गया ना, गुंबद खजरा को देख लिया, वहां बैतुल्लाह का चक्कर लगाएगा, तेरा यहाँ 10 का नोट तुझे जन्नत में ले जाएगा। नहीं देते हम तनख्वाह, एक दर्द है उम्मत का। हम मौलवी साहब की कदर नहीं करेंगे और मौलवी साहब से कितना काम लेते हैं। मैं माओ से कहता हूँ, अगर बच्चा दीन में किसी भी वक्त में माँ को बाप को परेशान करे, अरे मौलवी साहब ने फोन कर दो, मौलवी साहब ने बोला, हालांकि मौलाना नहीं है, लेकिन मौलाना का नाम तुम्हारे कितने काम निकालता है। जनाजा मौलाना पढ़ा है, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो नाम मौलाना रख के, तुम मर जाओ तुम्हारा जनाजा मौलाना पढ़ा है, तुम्हारे मुर्दा बदन को गुसल मौलाना दे, सब कुछ मौलवी साहब करते। कोई मास्टर आता है स्कूल से गुसल देने के लिए? सबसे पहले ये नियत करो, यहाँ बैठा हुआ किसी का भी बच्चा मकतब से दूर नहीं होना चाहिए। ये रीढ़ की हड्डी है, अगर मकतब सीख गया, ये बचपन की लोरी बुढ़ापे तक याद रहती है। जो यहाँ कितने बैठे नौजवान जिनको आज भी कुरान आता है, यो क्यों? तो बचपन में इन्होंने मदरसे में पढ़ा है। जिन्होंने मदरसे में नहीं पढ़ा वो आज भी कुरान से आरी है, ये अंदर देख के भी पढ़ना नहीं जानते। आता है नहीं पढ़ता, ये उसकी गफलत है। वैसे भी बहुत मिलेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपने बच्चे को दरिया में डाल दिया। इत्मीनान है, क्यों दरिया में नहीं डाला? मैंने मेरे रब के हवाले किया है। लेकिन जो बहन थी मूसा अलैहिस्सलाम की, वो किनारे किनारे चलने लगी। संदूकचा डूबता, बहन का दिल डूबता, तैरता हुआ सतह आप पे आ जाता, दुखों की मारी हुई बहन को भी करार मिल जाता। भाई और बहन का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, हसास भी है। भाइयों के दिल में बहनों के जो प्यार है, बहनों के दिल में भाई के जो जज्बात है, कायनात में इसकी दूसरी कोई मिसाल नहीं। तैरता 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 उस नाली में पहुंच गया जो नाली फिरौन के दरबार के अंदर जाती थी। फिरौन और उसकी बीवी आसिया दरिया के किनारे बैठकर उठती हुई मौजों के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। पानी के दोष में आता हुआ एक संदूकचा देखा, दिल में शौक और तजस्सुस की चिंगारी रोशन हुई। देखा जाए इसमें है क्या? गोताखोरों को हुक्म दिया, पेटी खोलो, इसमें है क्या? बादशाह की बीवी का हुक्म था, पेटी खोली गई,
गई, अंदर खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा है। बोलो किसने बचाया? बोलो किसने बचाया? अल्लाह ने बचाया। बेसाख्ता आसिया की जबान से निकला, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है। फिरौन भी खड़ा है, उसको ये तौफीक नहीं हुई। अगर वो भी कह देता ना ये मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह ये ना देखता कि तूने खुदाई का दावा किया है, अल्लाह देखता तूने मेरे नबी से प्यार किया, अल्लाह उसे भी ईमान दे देता, जैसे आसिया को ईमान दिया। फिरौन ने तो कहा यही मूसा है, मैं कत्ल कराऊंगा। हजरत आसिया कहने लगी ला तक़तुलू असा यंफअना औ नत्तखिदहु वलदा वहुम ला यशकुरून। हजरत आसिया कहने लगी तेरा दिमाग खराब है, कितने कितने बच्चे कत्ल कर दिए, मूसा तो कभी का कत्ल हो गया, तुझे किसने बतलाया ये मूसा है? मेरा बच्चा कोई नहीं, तुझसे औलाद कोई नहीं, ये तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे हमें औलाद दी है। कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये तो मेरी भी आंखों की ठंडक है, तेरी भी आंखों की ठंडक है। बादशाह की घरवाली कहती है मुझे बच्चा खुदा ने दिया। आज कलमा पढ़ने वाली कहती है फुलाने ने तावीज दिया था बच्चा हो गया। हमारा एग्जाम बना हुआ है, कारोबार अच्छा चल रहा है, कहाँ फुलाने मौलवी साहब का तावीज बहुत काम कर रहा है। नुकसान हुआ अल्लाह की मर्जी, मुनाफा औरों का, घाटा खुदा का। बच्चा पैदा हो, फुलाने ने छुआरे पढ़ के दिए, फुलाने ने लबूबे कबीर पढ़ के दिया था। बच्चा मर जाए अल्लाह की मर्जी, पैदा करना औरों का काम, मारना खुदा का काम। औलाद भी कोई नहीं दे सकता, कितनों की औलाद नहीं है, कितनों की है तो सिर्फ बच्चियां हैं, कितनों की है तो सिर्फ लड़के हैं। किसी को कुछ भी नहीं देता, किसी को देता है, सब कुछ देता है। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसे चाहता है लड़कियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। व युज़व्विजुहुम दुक्राना व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। दे दिया लड़के लड़कियां, जिसको चाह दिया, जिसको नहीं चाह नहीं दिया। अब सबसे पहले ये फिक्र दामनगीर हुई कि इसको दूध पिलाना है। मेरे रब ने तो मना कर दिया था कि तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाऊंगा। बहुत सारी खवातीन आती है, दूध पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत की छाती को मुंह नहीं लगाते। अब ये सारा मंजर जब शोहरत हुई कि आसिया को नहर में से बच्चा मिला, आसिया को दरिया में से बच्चा मिला, तो चारों तरफ से औरतें आई थी, साथ साथ मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी आ गई थी। अब देखा कोई औरत का, किसी भी औरत का दूध मेरा भाई नहीं पीता है। इद तमशी उख्तुका फतक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कहने लगी ओ रानी, ओ मलिका, मेरी नजर में खातून है, बच्चे शौक से इसका दूध पी लेते हैं, इजाजत हो तो मैं उस खातून को बुला करके ले आऊं। मेरा अल्लाह लाइन जोड़ रहा है, हमें तो मसला बना हुआ है, जा जल्दी लेके आ। कुरान में है मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को जब लेकर आए लौला रबतना, अब कई दिनों के बाद बच्चे को देखा है, हो सकता है माँ बेकाबू हो जाए और जाके छलांग लगा के बच्चे को सीने से लगा ले, रात सारा खुल जाता। अल्लाह ने कहा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा और इसकी बहन के दिल को अपने कंट्रोल में रखा था, कहीं अपने बच्चे को देखकर बेकाबू ना हो जाए, बेरुखी का बर्ताव करने लगी। नहीं, मेरा घर बहुत दूर है, महलों में आने जाने की आदत नहीं है, इतनी औरतों का नहीं पिया, मेरा कहाँ से पिएगा। का गोलमोल बात मत कर, तू दूध पिला। जो ही सीने से लगाया मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पीना शुरू कर दिया। एक सवाल, अगर अपनी माँ को छोड़कर दूसरी खातून का दूध पीना ऐब है, जैसे मूसा ने नहीं पिया किसी भी खातून का, हमारे नबी ने 4 औरतों का दूध क्यों पिया?
मुफस्सिरीन ने लिखा है कल मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ही के दरबार में खड़े होकर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना था और फिरौन को ज़ेरे लब मुस्कुरा के कहना था हमारे दरबार में पलता रहा और हमें ही अकल सिखाने आ गया। अल्लाह ने इसका जवाब पहले से सिखा दिया, अगर ऐसा कहे न तो कह देना तेरे दरबार में पला जरूर हूँ लेकिन दूध तो मैंने अपनी माँ का ही पिया है। फिरौन ने कहा है मैं वो बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा मुझे रब न कहना तेरे दरबार में पाल के न दिखाया तो। अल्लाह ने अपना वादा पूरा फरमाया। वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फइदा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीहि फिल यम्मि वला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। तूने दरियाओं का खौफ न किया, मछलियों का खौफ न किया, जानवरों के निगल जाने का खौफ न किया। मैंने तुझसे वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा कर दिखाया। मैंने तेरे बच्चे को तेरा दूध पिलवाया, तेरी गोद में तेरा मूसा नहीं मैंने जलीलुल कदर नबी बना करके लौटा दिया। अब महल में पल रहा है। बस आखिरी बात, अब आसिया प्यार करती है तो एक दिन फिरौन के दिल में भी आया चल ये इतना खूबसूरत है, मेरी बीवी इतना प्यार करती है, चल मैं भी प्यार करूं। गोद में उठा के यहाँ बिठाया, दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मार दिया। अब फिरौन ने कहा आसिया इधर आ। क्या हुआ? कंफर्म हो गया। कहा यही मूसा है। कहा कैसे? कहा देख दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मार दी। खुदा बना बैठा है, बच्चा है, इसको कहाँ पता है? एक बात बताऊं, फिरौन जिसके सर में 400 बरस तक दर्द नहीं जो अना रब्बुकुमुल आला कहता था, उसके चेहरे पर भी दाढ़ी थी। दाढ़ी रखना इंशाअल्लाह, रखेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों से खास कहूंगा, ये मेरे नबी का नूर नबुव्वत है। इतना पैसे बच जाएंगे नाई के पास जाने से। मर गए, आका की सुन्नत लेके गए, फरिश्ते भी नहीं पूछेंगे तेरा रब कौन है, फरिश्ते ही कह देंगे देखते नहीं इसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत का नूर चमक रहा है। हम तो रस्मो रिवाज में पड़े हुए, सारा सिस्टम ही नबी की सुन्नतों के खिलाफ है। बर्थडे मुकालमा हुआ, स्टेज पे ही कितने तोहफे लेके आई थी वो लड़की। केक काटना, होटल बुक कराना, दोस्तों को दावत कराना, बलून चिपकाना, सालगिरह मनाना, तो जैसे शादी करके बड़ा एहसान किया हो। कौन सी सालगिरह? कौन सा बर्थडे? केक जो है ना, केक हमारे घर का कोई फंक्शन अब केक के बगैर नहीं होता। ऐसा घुसा हुआ है घर में, छोटा फंक्शन हो केक चाहिए। औरतों में ये मर्ज ज्यादा है। अभी तो रिश्ता फिक्स भी नहीं हुआ, इससे पहले तो केक आ जाता है। अभी तो सिर्फ तस्वीरें चल रही है। ये 4-5 केक तो खत्म भी हो गए, हजम भी हो गए। उमरा में जा रहे केक खिला रहे, जैसे सापुतारा जा रहा हो। केक जुज़्वे लायनफक बना हुआ है। तो यहूदियों की रस्म है। इतना पैसा बचा के मुअज्जिन साहब को दे देते, गुनाह से भी बच जाते, मुअज्जिन की दुआ लग जाती, दीन की नौकरी करने वाले की खिदमत हो जाती। लिबास पे बताया, लिबास कैसा लिबास है? क्या बताया वो छोकरा क्या कह रहा था? कोथरा, जींस कोथरा पहन के, यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से। ये क्या पहना है? फैशन। अरे ये कैसी फैशन? ये कोई फैशन है? चारों तरफ से कटा हुआ है। अगर कोई तुझे कह दे ना इस कपड़े में तू हैंडसम लग रहा है, तो तेरी भी भूल है ना, उसकी भी भूल है। बाल कैसे कटवा? ये पूरा कटा हुआ है, जैसे ज़कात के मुस्तहिक ऊपर झोंपड़ा रखा है। वो चश्मे भी ऐसे पहनता है, एक चश्मे निकाल पहले।
देख कैसा लग रहा हूं, बिल्कुल माइकल जैक्सन। ये कोई बाल है, हराम है। बच्चों के बाल ऐसे कटवाते, माएँ कटवाती, मेरा बच्चा खूबसूरत लगना चाहिए। सुन्नत के खिलाफ कटवा के खूबसूरती ढूंढते हो। असर पड़ता है इन सारी चीजों का, अभी ना पता चलेगा। लेकिन दाढ़ी के साथ मरना, इस्लामी लिबास में मरना, चलो नहीं पहनते, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम नमाज में जुब्बा पहन के आओ, 1-2 सिलवाओ 3-4, कम से कम नमाज के लिए सिलवाओ, जुमा के लिए सिलवाओ। हम सिर्फ ईद को पहनते जुब्बा, जींस पहन के 4 रकात में 75 मरतबा चढ़ाता है, 75 मरतबा चढ़ाता, कंट्रोल में ही नहीं है। सतर खुल जाता है, वो समझता है मेरा जुमा हो गया, ऐसी जुमा मेरा रब मुंह पे मार देगा, तेरा सतर खुला था। ये कोई लिबास है? कम से कम मस्जिद में तो ढंग का लिबास पहन के आए, इस्लामी लिबास। इबादत गाह में जा रहे, शिर्क गाह में नहीं जा रहे। कासिया यही मूसा है, ये मूसा नहीं है। कहा नहीं, तू मुझे तबाह करके छोड़ेंगी। अभी फैसला करते हैं, कहा कैसे, कहा आग लाओ, सांप लाओ। अगर ये आग की तरफ जाता है तो बच्चा है, और अगर सांप की तरफ जाता है तो मूसा है। पहले गए थे सांप की तरफ, फरिश्ता आए और हाथ पकड़ के आग में डाल दिए। बच्चों की आदत होती है मुंह में उंगली डालने की, वही जली हुई उंगली मुंह में डाली तो जबान जल गई। इसी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत थी। आसिया को तो बहाना मिल गया, मेरी बच्चे की जुबान कटवा दी, मेरे बच्चे की जबान जलवा दी। असल तुझे बैर दुश्मनी इससे नहीं है, दुश्मनी तुझे मुझसे है। जब से मेरी गोद में परवरिश में आया है, मूसा की रट लगा के रखी है। तो फिरौन ने कहा चल माफ कर दे, अब मैं मान गया कि ये मूसा नहीं है। अल्लाह ने कहा ये यही है जो तेरे तख्त ताराज को उलट देगा। बहुत सारे बेशुमार वाकयात अल्लाह ने इसी तरह कुरान करीम में बयान फरमाए। रमजान का महीना आए तो किसी मौलाना की तफसीर में बैठो, पूरा महीना मौलाना की तफसीर सुनो। हमें पता ही नहीं होता कुरान हमें क्या कहना चाहते, मेरे रब का नबी की विसातत से उम्मत को क्या पैगाम है, जानते ही नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो। जितनी जिंदगी गुजर गई खुराफात में, गुनाहों में, माफी मांगो। जो रमजान का महीना आएगा उस महीने में रब की पाबंदी के साथ इबादत करो, तरावी पाबंदी के साथ पढ़ो, रोजे पाबंदी के साथ रखो। अगर गुज़िश्ता रमजान में रोजे नहीं रखे थे तो ये मौसम इस साल तुम्हारा ये आदत ना होनी चाहिए। यहाँ बैठा हुआ हर नौजवान रोजे रखेगा, पाबंदी के साथ कुरान पढ़ेगा, पाबंदी के साथ कुरान सुनेगा। अगर पूरा महीना रमजान का पाबंदी के साथ इबादत में गुजार लिया, इंशाअल्लाह 11 महीना इसका नूर, इसकी रूहानियत, इसकी नूरानियत अल्लाह ताला रहमतों और बरकतों की शक्ल में अल्लाह तुम्हारे मकान में और तुम्हारी बॉडी पे नाजिल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ होने वाले जलसे को बेइंतहा कबूल फरमाए। इन मुंतजिमीन, मुआविनीन, मुहसिनीन, उलमाए किराम, जिन जिन लोगों ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। पहली दफा इस बस्ती में आना हुआ है, अल्लाह मेरी हाजिरी भी कबूल फरमाए। रात का 1 बज गया, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, पूरा मजमा बच्चों समेत बैठे हुए हैं। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1 मिनट कारी साहब जरा ऐलान कर ले बस। આ બાજુ રાખો, તમે લખતા જો। 500 रुपये हनीफ भाई कोठारी, 1000 रुपये एक मुस्लिम भाई, 500 रुपये इरशाद लड़बड़, 200 इम्तियाज पोचा, 500 शफीक संभाली वाला, 200 आरिफ पोचा, 200 नौमान पोचा, 200 हसान संभाली वाला, 1000 रुपये इरफान लड़बड़, 500 मुबीन गनी पोचा, 500 एक मुस्लिम भाई, 1000 हाजी अब्दुल अजीज टेलर,
1000 एक मुस्लिम 100 रुपये एक मुस्लिम भाई, 500 खुशबू पॉइंट, 300 नोमान, 500 फैज़ान बंगला वाला, 500 अबू तलहा, इनकी जानिब से दिए जा रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व सल्लल जज़ा। साजिद मांझी की जानिब से 500 रुपये दिए जा रहे। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मुजमे की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हमारे इस बस्ती के कब्रिस्तान में मरहूमीन पर, कब्रों पर या अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको ये फ़ानी जहान छोड़ के चले जाना है। या अल्लाह बहुत सौ के ऐलान सुने, बहुत सौ के कफन खरीदा, बहुत सौ मुर्दा चेहरों पे, हजारों के चेहरों पे मिट्टी डाली। हम जानते हैं इस रस्म से एक दिन हमें भी गुजरना है। लोग वो फलाने हम होंगे, वो दिन आए, तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। मौत से पहले नमाजों की मुआज़बत करने की तौफीक अता फरमा। कुरान का इश्क नसीब फरमा। तेरे महबूब की सुन्नतों पे मर मिटने का शौक और जज्बा अता फरमा। या अल्लाह कुछ ही दिनों में या अल्लाह हम माह सियाम में दाखिल होने वाले हैं। या अल्लाह लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह लम्हे लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। मोहब्बत से, अकीदत से पूरे मजमे ने, उलमाए किराम ने मुझे समात फरमाया। अल्लाह दुनिया आखिरत में तमाम हजरात को बेहतरीन बदला अता फरमा। जितनी खवातीन आई हुई है अल्लाह सबको पर्दे का ज़ेवर अता फरमा। मेरी माएँ बहनें जो जिस लाइन से दुखी परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। इस जलसे को कामयाब बनाने में जिन जिन हजरात ने जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरों में कदम सुखने, तमाम मुआविनीन, मोहसिनीन, मुंतजिमीन, तमाम नौजवान मस्जिद गजनवी के ट्रस्ट हजरात, मुतवल्ली हजरात, जितने लोग इस बज़्म को सजाने में जुड़े हुए थे, लगे हुए थे, जिन्होंने जिस माली जानी हिस्सा लगाया, या अल्लाह तमाम हजरात को अपने खजाने गैब से बेहतरीन बदला अता फरमा। पूरे मजमे की हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह तेरी रजा, तेरी मारिफत नसीब फरमा, तेरा कुर्ब नसीब फरमा। हमारे इस जलसे को या अल्लाह कबूल फरमा। बच्चे बच्चियों ने जो खूबसूरत प्रोग्राम पेश किया, इनके असातिज़े किराम ने जो मेहनतें की, या अल्लाह इनके उस्तादों की मेहनतों को कबूल फरमा। हमारे बच्चे बच्चियों के मुस्तकबिल को रोशन बना। जवान लड़के लड़कियों या अल्लाह शादी की उम्र को पहुंच चुके हैं, अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह इनको नेमत औलाद से माला माल फरमा। जिनके पास औलाद है, नाफरमान है, अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिनके पास औलाद है, माजूर है, अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा। आफियत का खैर का फैसला फरमा। जिनके पास औलाद है, या अल्लाह जो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, अल्लाह दिमागी एतबार से कमजोर है, शऊर नहीं है, या अल्लाह तू जानता है इसके पीछे क्या हिकमत होती है। या अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा। जिनके पास सिर्फ बच्चियां हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं, अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह तू बहुत बड़ा है। या अल्लाह हम किसी चीज को जाहिर में बुरा समझते हैं, या अल्लाह इसके नीचे खैर छुपी होती है। या अल्लाह हम किसी चीज को बुरा समझते हैं, उससे पीछे खैर
खैर, किसी चीज को हम अच्छा समझते उसके नीचे शर छुपा होता है। या अल्लाह तू जाहिर बातिन का मालिक है, हमारे लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक खैर के फैसले फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।